राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अभी सुबह के लगभग में 6:30 बजे का ही टाइम हो रहा है और मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। आज बच्चे स्कूल जाएंगे ना, तो मुझे 7:30 बजे तक सुबह का नाश्ता और बच्चों का लंच तैयार करना होता है। घर में और भी बाकी काम होते हैं, लेकिन मैं तो सुबह ही सुबह उठ के क्या करती हूँ, अपने घर में झाड़ू पोछा करके नहाने धोने के बाद बच्चों के चाय नाश्ते में लंच के लिए तैयार करने के लिए लग जाती हूँ। बच्चे अपने स्कूल के लिए तैयार वगैरह होते हैं और थोड़ी बहुत पूजा करते हैं। बच्चों के पापा सुबह ही उठ जाते हैं, वो मुझसे पहले उठते हैं और उठने के बाद वो मंदिर की साफ़ सफाई करते हैं, भगवान जी को तैयार करते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और साथ में बच्चों को भी पूजा पाठ के लिए लेकर बैठ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, सुबह सुबह का जो रूटीन होता है ना, बहुत ज़्यादा बिजी होता है। और अगर मैं इस बिजी रूटीन में अपने काम को नहीं करूँगी तो मैं पूरा दिन भी अपने काम को नहीं कर सकती हूँ। आज मैं व्रत की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, तो उसके लिए मैंने सुबह से ही आज कैमरा लगा लिया है। अब व्रत की रेसिपी बना रही हूँ, तो व्रत में मैं बनाऊँगी व्रत वाली जो है कुट्टू के आटे की भजिया, आलू और कुट्टू के आटे की भजिया। तो सुबह सुबह बना दूँगी तो थोड़ी थोड़ी सभी खा लेंगी और बच्चों के नाश्ते वगैरह के काम भी आ जाएगी। रेसिपी शूट करने के चक्कर में रहूँगी तो मैं दोपहर में बनाऊँगी, जिसकी वजह से वेस्टेज आएंगी। तो इसी वजह से कभी कभी मुझे सुबह को बहुत ज़्यादा भागदौड़ से हो जाती है। सिंपली मैंने यहाँ पर आलू तो छील लिए हैं आपसे बात करते करते। आलू छीलने के बाद मैंने इनको एक बाउल में डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने परात ले लिया है, इसमें थोड़ा सा हरा धनिया कट कर लिया है, साथ में मैंने यहाँ पर हरी मिर्च को भी कट कर लिया है। अब ये जो आलू है ना, चलिए आपको दिखा देती हूँ। बहुत सी बार मुझे कमेंट आ जाते हैं कि दीदी आपने सब्जियों को धोया नहीं, या आलू वगैरह को धोया नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने घर में साफ़ सफाई का ध्यान सभी रखते हैं, लेकिन सुबह सुबह की भाग दौड़ में कितनी बार मैं आपको धोने वाली क्लिप नहीं दिखाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है सभी को पता है, खाने पीने में साफ़ सफाई तो सभी रखते हैं, तो धोना भी ज़रूरी होता है। फिर भी मैंने आज थोड़ा सा आपको दिखा दिया है। उसके बाद ये जो आलू है ना, इसको हम कट कर लेते हैं। इस चाकू के लिए मुझे बड़े कमेंट आते हैं, दीदी इसका लिंक दे दीजिए। इसका लिंक मैं आपको कहाँ से दूँ? ये तो नॉर्मली 10 रुपये वाला चाकू है, लोहे का, लकड़ी के बिंटे वाला। और ये कहीं भी आपको सड़क छाप बैठे हुए मिल जाते हैं, वहाँ से मिल जाते हैं, लेकिन ये महंगे से महंगे चाकू को मात देता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा ये तेज़ चलता है, इससे किसी भी तरीके की आप साग सब्जियाँ कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जैसे धनिया कट किया था, हरी मिर्च कट की थी, साथ में मैंने यहाँ पर आलू भी कट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर बेसिकली अपना सेंधा नमक डालते हैं और थोड़ा सा काली मिर्च वाला पाउडर डाल देते हैं। व्रत के खाने की ये तो खास बात होती है, ज़्यादा काम झाम जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत ही कम मिर्च मसालों से बनता है। मसाले तो इसमें ना के बराबर ही डलते हैं, बस काली मिर्च वगैरह डाल लेते हैं लोग बाग। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुट्टू का आटा डाल दिया है। तो लगभग में मैंने यहाँ पर ये 200 ग्राम के जितना कुट्टू का आटा डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत पानी डालना है, तो थोड़ा बहुत पानी भी डाल सकते हैं। कुट्टू का आटा आलू की भजिया में बहुत ज़्यादा नहीं डाला जाता है, इतना ही डाला जाता है कि इनमें एक कोटिंग सी हो जाए, हल्की फुल्की सी। इनको रेस्ट पे छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फटाफट से कढ़ाई को रख दीजिए, तेल गरम कीजिए और भजिया को बनाना शुरू कर दीजिए। कुट्टू के आटे के लिए काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि दीदी कुट्टू का आटा क्या होता है। कुट्टू का आटा खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मतलब इसकी जो रोटियां होती हैं ना, इनमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, खाने में टेस्टी होता है और ख़ासकर ज़्यादा करके इसको व्रत में ही खाया जाता है। व्रत में क्यों खाया जाता है? व्रत में इसलिए खाया जाता है क्योंकि व्रत कभी कभी आते हैं। कुट्टू का आटा या ये फलाहारी आटा होता है, मतलब फलों से बना हुआ आटा होता है। इसको रोज़ रोज़ खाना बहुत मुश्किल काम है, मतलब बनाने के लिए नहीं बोल रही, महंगा आता है काफ़ी। तो व्रत वगैरह में ही इस आटे को खाया जाता है। बाकी आपका बजट है तो आप कभी भी इसको ला के अपने घर में खा सकते हो। इसका टेस्ट अमेजिंग यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, एकदम सात्विक तरीके से माना जाए तो सुदूर सात्विक ही इसका टेस्ट होता है। डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है ना। आप खा लोगे तो खाने के बाद फिर से भूख लग जाएगी, इसका कुछ ऐसा हिसाब होता है। अब जैसे मैंने ये आलू की भजिया यहाँ पर डाल दी है, मैंने यहाँ पर मूंगफली के तेल का इस्तेमाल किया है। आप व्रत में जो भी खाते हो ना, तेल वगैरह घी वगैरह, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो और इनको फ्राई कर सकते हो। यहाँ पर मैं इनको पूरा फ्राई नहीं करूँगी, मेरी आदत बन चुका है। मैं कभी भी जब भी इस तरीके के पकवान, पूड़ी पकौड़ी वगैरह बनाती हूँ, एक साथ इनको फ्राई नहीं करती हूँ। मैं इनको क्या करती हूँ, 70 to 80% ही सेक लेती हूँ। और उसके बाद जब मेरी लगभग में यहाँ पर 3 से 4 बैच बन जाते हैं या फिर खाने वाले बैठ जाते हैं, तब मैं इनको फ्राई करती हूँ। तो बस ऐसी मेरी हैबिट बन चुकी है, क्योंकि 1-2 बैच बना लेते हैं तो खाने वाले बैठते नहीं हैं, और जब खाने वाले बैठ जाते हैं तब तक ये ठंडी हो गई होती हैं, तो खाने में वो मज़ा नहीं आता है। साथ में ठंडा पकवान नुकसान भी देता है, आप इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पर मैंने लगभग में 3 बैच बना के तैयार कर लिए हैं। मूंगफली का तेल था ना, तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा ही डाला था, थोड़ी थोड़ी करके मुझे भजिए बनानी पड़ रही है। अब देखिए जब मतलब पूरा तैयारी हो जाती है खाने वालों की, अब भोग जाएगा, मतलब फ़िलहाल तो भोग जाएगा, भोग के बाद सीधा खाने के लिए बैठ ही जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये 2-3 बैच बना के तैयार कर लिए था, इनको तेल में वापस से डाल दिया है। तेल का टेम्परेचर एकदम हाई कर दिया है। 3 से 4 मैंने यहाँ पर हरे वाले मिर्च भी डाल दी है। ये वाली जो मिर्च होती है इनको व्रत में भी खाया जाता है, बिना व्रत के भी खाया जाता है। अक्सर व्रत में हरी मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है, न कि लाल मिर्च का। हमारे यहाँ की बात कर रही हूँ, और कहीं का मुझे पता नहीं है। और कहीं तो बहुत कुछ चीज़ें खा लेते हैं, हमारे यहाँ पे लाल मिर्च नहीं खाई जाती है। अब इनको सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 1.5 मिनट का ही टाइम लगता है और बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बन के तैयार हो जाते हैं। यकीन मानिए ये वाले जो आलू की भजिया है या फिर आलू की पकौड़ियाँ है, खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं कि आप खाओगे तभी आपको पता चलेगा। ऐसा क्या मैं मतलब ऐसे तो इसका कोई भी मैं आपको डेफिनेशन नहीं दे सकती हूँ, है ना। तो चलिए यहाँ पर हमारे कुट्टू के आटे की आलू भजिया बनकर तैयार हो चुकी है। अब बारी आती है इनको खाने की। अब आप चाहे तो इनको खा लो दही के साथ, आप खाओ चटनी के साथ, व्रत नहीं हो तो लाल चटनी के साथ खाओ, तीखी चटनी के साथ खाओ, चाय के साथ खाओ, मतलब इच्छा है आपकी। हर तरीके से खाने में ये टेस्टी ही लगती है। तो घर में पूजा ख़त्म हो चुकी ही, भोग भी लग के आ चुका है। यासिका सारे घर को दे रही है धूप। यासिका के पापा कर रहे हैं आरती जो बची रहती है, और मैं इनकी नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। मैंने बच्चों से पूछा था कि तुम लंच में क्या लेके जाओगे, तो बच्चों ने बोला मम्मी कुछ भी लेके नहीं जाना है, हम ये वाली जो है पकौड़ियाँ ही लेके जानी है। हमारे यहाँ पर भजिया नहीं बोला जाता, हमारे यहाँ पर पकौड़ियाँ ही बोला जाता है। और ये पकौड़ियाँ जिस दिन घर में बन जाती है ना, जिस दिन क्या बन जाते हैं, ये तो एक फास्ट के हिसाब से ही बनती है। वैसे हम फास्ट रखते नहीं है, मैं आपको हर बार बता रही हूँ, हम फास्ट रखते नहीं हैं। और मैं तो पहले से नहीं रखती हूँ व्रत, क्योंकि मुझसे ना व्रत रहे नहीं जाते हैं। मेरा मन ये करता है अगर हम व्रत रहते हैं तो बिल्कुल भी कुछ खाए ना, और खाए बिना रहा नहीं जा सकता है, क्योंकि घर में काफ़ी सारा काम हो जाता है, भागदौड़ हो जाती है। व्रत रखती हो तो मुझसे उठा नहीं जाता है, उठा नहीं जाता, घर के काम छूट जाते हैं। फिर मुझे ऐसा लगता है व्रत का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कि घर में थोड़ी उथल पुथल सी हो जाती है। तो व्रत वैसे मन से रखे जाते हैं, सही पूछिए तो बच्चों ने बोल दिया था कि मम्मी हमें नाश्ते में थोड़ी थोड़ी सी ये खाने के लिए दे दो दूध के साथ, और बाकी हम अपने लंच में लेके चले जाएंगे। बाकी की घान मैंने रोक दी है, मतलब अभी मैं भी रह रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी रह रहे हैं। तो यासिका के पापा जाएंगे पहले इनको स्कूल में छोड़ने के लिए, और उसके बाद मैं अपने लिए उनके लिए नाश्ता वगैरह बना लूँगी। फ़िलहाल मैं इनका टिफ़िन पैक कर रही हूँ। आपको मैं बता दूँ, मैंने रात में ही चने भिगो के रख दिए थे। इनको चने भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। मैंने सोचा था सुबह को मैं ये कुट्टू के आटे की एक रेसिपी तो शूट करूँगी, तो इसको थोड़ा बना लूँगी और बच्चों के लिए चने उबाल दूँगी। बट जब मैंने इनसे पूछा, इन्होंने बोला नहीं हमें यही वाली भजिया लेके जानी है, चने नहीं लेके जाना है। तो बस चने जो मैंने भिगोए थे उसकी मुझे अब सब्ज़ी बनानी पड़ेगी। तो फिलहाल मैंने बच्चों के लंच बॉक्स में इसी जो है भजिया को डाल दिया है। तो चलिए बस अब बच्चों के स्कूल चलने का टाइम हो चुका है। मुझे यासिका के बाल भी बनाने हैं। तो राधे राधे दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपसे।